स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जुनैद नासिर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी ने पूछताछ में पुलिस की कार्रवाई का किया पर्दाफाश। एक और बड़ी अपडेट, भिवानी हत्याकांड को लेकर ओवैसी ने लगाया अमित शाह पर आरोप, कहा आरोपियों के बीजेपी सरकार का साथ। एक और बड़ी अपडेट, त्रिपुरा में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता समर्थक वोटर और अपनी ही पार्टी से बगावत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ होंगे एकजुट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जुनैद नासिर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी ने पूछताछ में पुलिस की कार्रवाई का किया पर्दाफाश। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की मौत के मामले में नामजद आरोपियों में से एक रिंकू सैनी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि गौरक्षक उन युवकों को लेकर पुलिस के पास गए थे। राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। बता दें कि पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी को इस दावे की सत्यापन किया जा रहा है। बता दें, राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की मौत के मामले में नामजद आरोपियों में से एक रिंकू सैनी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी के इस दावे का सत्यापन किया जा रहा है। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरक्षक श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि सैनी ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि जुनैद और नासिर को हरियाणा पुलिस के पास लेकर गए थे। दावे की पुष्टि की जाएगी। बता दें कि आरोपी का ये दावा एक तरह से जुनैद और नासिर के रिश्तेदार मोहम्मद जाबिर के बयान की पुष्टि करता है। जाबिर ने एक वीडियो में यह भी दावा किया था कि दोनों को पहले पुलिस को सौंपने के लिए हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें भिवानी जिले के लोहारू ले जाया गया। मालूम हो कि भरतपुर जिले में पहाड़ी तहसील के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव बृहस्पतिवार को भिवानी के लोहारू में जले हुए वाहन में मिले थे। इन दोनों का बुधवार को कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। राजस्थान पुलिस ने परिवार के सदस्यों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर नामजद 5 लोगों में से एक रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले दिन में भरतपुर की अदालत ने सैनी के इस मामले में पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गोपालगढ़ के थानाधिकारी राम नरेश मीना ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी से आगे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मामले में अभी तक कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। बता दें कि मंत्री जाहिदा खान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जाहिदा खान ने कहा है कि परिवार के सदस्यों ने न्याय और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर हरियाणा से सहयोग मांगा जाएगा। मृतक के परिजनों ने राजस्थान पुलिस को दी शिकायत में बजरंग दल से जुड़े 5 लोगों का नाम लिया था। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका निवासी 32 वर्षीय सैनी को शुक्रवार रात पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा है कि टैक्सी चलाने वाला सैनी एक गौरक्षक समूह से जुड़ा हुआ था। चलिए अगली खबर, भिवानी हत्याकांड को लेकर ओवैसी ने लगाया अमित शाह पर आरोप, कहा आरोपियों को बीजेपी सरकार का साथ। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के भिवानी जिले में हुए घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कार में जले गए नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद 6 लोगों में से एक बीजेपी का करीबी है। बता दें कि अपने ताज़ा बयान में ओवैसी ने कहा है कि नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के मामले में जिन 6 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, उनमें से एक ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाई है। ये तस्वीर 2 साल पुरानी है। ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है, पुलिस उनसे डरती है। बता दें कि भिवानी के बरवासा गांव में एक जली हुई गाड़ी से 2 कंकाल मिले हैं। ये आरोप लगाया गया है कि पशु तस्कर होने के संदेह में दोनों का अपहरण कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। राजस्थान पुलिस ने 6 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई है। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद उर्फ जूना पिछले बुधवार को लापता हो गए थे। दोनों के खिलाफ भरतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
बताया जाता है कि वो बुधवार को घर से बोलेरो में काम पर जाने के लिए निकला था। आरोप है कि 8 से 10 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। बाद वाला मारा गया। नासिर और जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने घटना में बजरंग दल के शामिल होने की शिकायत की। बता दें कि हरियाणा के भिवानी जिले के बरवास गांव में गुरुवार को एक जली हुई गाड़ी से 2 कंकाल बरामद किए गए थे। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हत्या की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बजरंग दल ने अपराध में अपने सदस्यों की संलिप्तता से इनकार किया है और इसे राजनीतिक बताया है। उन्होंने हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी की है। चलिए अगली खबर। त्रिपुरा में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता समर्थक वोटर और अपनी ही पार्टी से बगावत। दरअसल दोस्तों, साल 2018 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में, जहां उसने कभी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती थी, पहली बार सत्ता में आकर इतिहास रच दिया था। हालांकि इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि वो राज्य में सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 5 सीट अपने सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लिए छोड़ दी थी। बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और अन्य 12 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ओबीसी वर्ग से आने वाले केंद्रीय मंत्री भौमिक धानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, जहां से उन्होंने पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गई थी। बता दें कि पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद कई जगह प्रत्याशियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। राज्य के उत्तरी हिस्से में चांदीपुर, कदमतला, कुर्ती, बागपास और जुबराजनगर में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। चांदीपुर में पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता राज्य समिति के सदस्य रंजन सिन्हा ने टिकट काट दिए जाने के बाद पार्टी छोड़ दी है और अब इस सीट से टिपरा मोथा को उम्मीदवार हैं, जिससे बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल हो गई है। बता दें, खोवाई जिले की कृष्णापुर सीट से पार्टी के पुराने नेता और मौजूदा विधायक अतुल दो बर्मा टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी को अलविदा बोलकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। बता दें कि इसके अलावा बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता सहयोगी IPFT के उम्मीदवारों से नाखुश हैं। उत्तरी त्रिपुरा की कंचनपुर सीट पर पार्टी के बागी बिमांजोय रियांग IPFT के उम्मीदवार प्रेम कुमार रियांग के सामने निर्दलीय मैदान में है। प्रेम कुमार रियांग IPFT के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा। बता दें कि बीजेपी बेरोजगारी को काबू करने का वादा करके सत्ता में आई थी, जो CPIM के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के 25 साल के शासन के अंत की वजहों में से एक था। बता दें, छटनी किए गए 10,323 शिक्षकों का मामला हल करने का वादा करने के बावजूद बीजेपी सरकार उनकी नौकरी बहाल करने में नाकाम रही। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज किया गया था। इस बार ये शिक्षक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।